दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में बातें काशी की। काशी के विषय में कहा जाता है कि काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता ये न तेन प्राप्ता ही काशिका। यानी काशी आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होती है और संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है। जो इस काशी को जान गया वह संपूर्ण विश्व को और अपने आप को भी जान जाता है। तो यह काशी को जानना क्या है, काशी का यह रहस्य क्या है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं काशी की पौराणिक पारंपरिक परंपरा के विद्वान और काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, जैसा कि काशी के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या मथुरा माया जी, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मुक्तिदायिका। तो ये 7 पुरियाँ हैं जो मुक्ति देने वाली हैं, लेकिन इनमें काशी पुरी का विशेष महत्व है। तो इस संदर्भ में काशी का क्या महत्व है, कृपया आप बताएं। देखिए हमारे शास्त्रों में ये 7 पुरियाँ, जैसा आपने श्लोक कहा सप्तैता मुक्तिदायिका, ये 7 जो पुरियाँ हैं ये मुक्ति देने वाली ये 7 नगरियाँ हैं जी। लेकिन इनका जो प्रारंभ है यद्यपि अयोध्या से होता है, अयोध्या मथुरा माया ऐसे 3 नगरों का नाम बताया। फिर काशी चौथे नंबर पर काशी का नाम है। फिर कांची अवंतिका और द्वारावती 3 नाम उसके बाद आते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से देखें दोनों ओर से तो 3 इधर हैं 3 इधर हैं और बीच में काशी का नाम है। यानी अगर श्लोक की दृष्टि से भी विचार करें तो क्रम से देखने पर भले ही अयोध्या पूर्व में आती है, लेकिन पूरे को देखने पर एक राउंड की दृष्टि से देखने पर बीच में काशी का नाम आता है। तो काशी इन सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। और हमारे अन्य पुराणों में जैसे काशी खंड या काशी रहस्य जो ब्रह्मवैवर्त पुराण का है, उनमें ये बतलाया गया है कि इन सप्तपुरियों में जो अन्य पुरियाँ हैं उनमें मृत्यु होने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो साक्षात मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अच्छा। उन पुरियों में मृत्यु के बाद पहले काशी मिलती है। अच्छा। और फिर काशी में मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा हमारे पुराणों ने बतलाया है। अर्थात काशी साक्षात मुक्ति देने वाली है और अन्य पुरियाँ काशी के माध्यम से परंपराया मुक्ति देती हैं। अच्छा, यानी अन्य पुरियों में मृत्यु के बाद काशी में जन्म होगा, फिर यहाँ मृत्यु होने के बाद इसी से कहा गया है मरणम मंगलम काश्याम मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी किन्न सेव्यते। और काश्याम मरणान मुक्ति ये भी कहा गया है। सर, काशी के विषय में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि यहाँ की जो यात्राएं की जाती हैं और जगहों पर जैसे और अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, यहाँ पर यात्रा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि न तादृग धर्म संभारो लभ्यते क्रतुकोटिभिः यादृग वाराणसी वीथि संचारेण पदे पदे। यहाँ पर पद पद पे संचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह लाखों करोड़ों यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होते। इसका क्या महत्व है? जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों में, यहाँ के देव मंदिरों में, यहाँ के तीर्थों में केवल चलने मात्र से भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और काशी आध्यात्मिक नगरी है। काशी कोई भोग नगरी नहीं है, ये मोक्ष नगरी है, ज्ञानपुरी है, आध्यात्मिक पुरी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य इन सब की जो भूमि है ये काशी है। देश की सांस्कृतिक राजधानी भी है हमारी काशी। और सबसे प्राचीन जो शहर है, चाहे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग विचार करें या पुराणों की दृष्टि से विचार करें तो दोनों ही स्थिति में काशी सबसे प्राचीन नगर है। और यहाँ पर अनेक यात्राएं, अनेक देव मंदिर हैं, अनेक तीर्थ हैं जिनका दर्शन करने का, उन यात्राओं को करने का बहुत अधिक महत्व यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ कई तरह की यात्राएं हैं, थोड़ा सा उनके विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी एक तो यहाँ पर एक नित्य यात्रा है। अच्छा। काशी में जो आता है उसको प्रतिदिन काशी की एक नित्य यात्रा जिसमें 10 तीर्थों का नाम आता है। अच्छा। वो नित्य यात्रा करनी चाहिए। उसका श्लोक प्रसिद्ध है, विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिंच भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम।
ये 10 तीर्थ हैं। इन 10 तीर्थों की यात्रा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए। विशेष रूप से जो बाहर से काशी में आते हैं उनको तो अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त काशी 3 खंडों में बसी है, जैसा सभी लोग जानते हैं। ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड। इन तीनों खंडों की अलग अलग यात्राएं हैं, जिसको हम लोग अंतर्गृही यात्रा के नाम से कहते हैं। ओंकार अंतर्गृही, विश्वेश्वर अंतर्गृही और केदार अंतर्गृही, उन तीनों को करने का विधान है। इसके अतिरिक्त गणेश जी की 56 विनायक यात्रा है, भगवान विष्णु की अनेक यात्राएं हैं, देवी की नवचंडी और नवगौरी, सप्तमातृका, नवमातृका, 10 महाविद्या, ऐसी अनेक यात्राएं हैं। इसी प्रकार भगवान शिव की 11 महारुद्र यात्रा और 68 आयतन यात्रा, ये सारी यात्राएं हैं काशी में। इसके अतिरिक्त नगर परिक्रमा है और सबसे महत्वपूर्ण जो काशी की परिक्रमा यात्रा जिसको हम कहते हैं पंचक्रोशी यात्रा, जिसका वर्णन काशी रहस्य जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत बहुत विस्तार से उसका वर्णन है, बहुत अधिक महात्म्य उसका बतलाया गया है। आज भी वो यात्रा भक्त लोग निरंतर करते रहते हैं। तो ऐसी अनेक यात्राएं काशी में हैं, कुछ अभी प्रचलन में हैं और कुछ अभी प्रचलन में नहीं हैं। इस तरह की यात्राओं का वर्णन काशी में किया गया है। सर, काशी को त्रैलोक्य से न्यारी कहा गया है जी, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि काशी का वर्णन जो हमारे पुराणों में आता है जी, वो इस प्रकार से आता है कि ये पृथ्वी के ऊपर काशी नहीं है जी, इसको भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है जी। त्रिकंटक विराजिता ऐसा काशी का एक नाम भी आता है। तो भगवान शंकर जी का जो त्रिशूल के जो 3 कांटे हैं, उन तीनों कांटों पर ये काशी विराजमान है। इसीलिए पृथ्वी पर होकर के भी ये पृथ्वी से ऊपर है। जैसे कमल का फूल जल से ऊपर उठा रहता है, उस तरह से ये काशी पृथ्वी से ऊपर है जी। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा भी आती है इसी विषय में कि एक बार प्रलय का जल चारों ओर फैला हुआ था जी। और उस प्रलय के जल में देवता लोग निकले विचरण करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कोई एक ऐसा पदार्थ पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ है, छाते की तरह कुछ ऊपर उठा है। तो उन्होंने पूछा कि छत्राकारम तो किम एतत्, कि ये क्या है? तो उसका उत्तर वहाँ पर देवताओं ने ये प्राप्त किया कि ये छत्राकार रूप में जो ज्योति रूप में दिखाई दे रही है, ये काशी नगरी है। इसलिए काशी की महिमा त्रैलोक्य से न्यारी है। विद्यानाम सदनम काशी, काशी लक्ष्म्याः परालयः, मुक्ति क्षेत्रमिदं काशी, काशी सर्वात्रयीमयी, ऐसा कहा जाता है। तो त्रिभुवन में इसके समान दूसरी कोई नगरी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने भी बताया कि काशी 3 खंडों में बटी हुई है जी, तो इन खंडों के बारे में भी थोड़ा सा और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जो पहला खंड है वो ओंकार खंड है, जिसमें कि भगवान ओंकारेश्वर का प्रमुख रूप से मंदिर है, जो हमको आज भी टीले के ऊपर छोटे रूप में दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमारे काशी पर समय समय पर बहुत से आक्रमण भी हुए जी, इसलिए आज वो मंदिर छोटे रूप में दिखाई देता है। निश्चित रूप से किसी काल में विशाल मंदिर रहा होगा। इसके अतिरिक्त उसी ओंकार खंड में महामृत्युंजय का मंदिर है। हनुमान फाटक क्षेत्र में विश्वकर्मेश्वर आदि बहुत से मंदिर हैं जी। फिर इधर हम लोग जैतपुरा की ओर बढ़ें तो जैतपुरा पर करकोटक वापी, जिसको आज नागकुआं के नाम से कहते हैं, इधर भूत भैरव क्षेत्र में यानी कर्ण घंटा क्षेत्र में बहुत से स्थान हैं। वो सब इस ओंकार अंतर्गृही यात्रा के अंतर्गत वो सारे स्थान आते हैं जी। फिर हम लोग विश्वेश्वर खंड की ओर चलें तो काशी के जो अधिपति हैं, काशी के ही क्या पूरे विश्व के जो अधिपति हैं, जिनकी राजधानी काशी है जी, उन भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर विश्वेश्वर खंड में प्रमुख रूप से है। इसके अतिरिक्त अविमुक्तेश्वर महादेव, उनका मंदिर है। और भी अनेक उसके आसपास जंगमबाड़ी तक का क्षेत्र जो है वो विश्वेश्वर अंतर्गृही में आता है। तो वहाँ तक का जो क्षेत्र है उसमें कश्यपेश्वर का मंदिर, आंगिरसेश्वर का मंदिर, दशाश्वमेध घाट पर जो मंदिर हैं वो सब उसके भीतर आते हैं। और जो तीसरा खंड है वो केदार खंड है। केदार खंड की जो सीमा बताई है वो दुर्गा कुंड, शंकुलधारा, लक्सा और दशाश्वमेध के बीच में केदार खंड की सीमा बताई है। उसके अंतर्गत भी बहुत से मंदिर, लगभग 100 के ऊपर मंदिर हैं जो केदार अंतर्गृही यात्रा में आते हैं। सर, जब हम खंडों की ही बात कर रहे हैं तो एक ऐसे भी मान्यता है कि काशी के कुछ खंड ऐसे हैं जहां मृत्यु होने पर भैरवी यातना जी भोगनी पड़ती है और कुछ जगह इससे मुक्त हैं। इसके पीछे क्या कारण है? काशी में चूँकि पाप करने पर भी मुक्ति है,
क्योंकि यहाँ मरणान मुक्ति है ऐसा कहा गया। लेकिन जो लोग पाप करते हैं उनके लिए एक भैरवी यातना की व्यवस्था पुराणों के द्वारा की गई है। लेकिन वह जो भैरवी यातना की व्यवस्था है वो विश्वेश्वर खंड और ओंकार खंड के लिए है। अच्छा। ऐसी पुराणों में मान्यता बतलाई गई है कि केदार खंड में जिसकी मृत्यु होती है वो उस भैरवी यातना से भी मुक्त हो जाता है। अच्छा। और इसी प्रकार मुक्ति का तारतम्य भी काशी में बतलाया गया है, क्योंकि वास्तविक में हमारी जो काशी है उसके 4 रूप हैं। सबसे जो विशाल रूप है वो काशी है, उसके अंदर वाराणसी है जी, और उसके भीतर अविमुक्त और उसके अंदर अंतर्गृह। अच्छा। इस प्रकार के हमारे पुराणों में ही ये 4 रूप बताए गए हैं। तो पुराणों में ये बतलाया गया कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे सालोक्य नाम की मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार वाराणसी में मुक्ति होने पर सारूप्य नाम की मुक्ति है। अविमुक्त में यदि मृत्यु प्राप्त हो तो सान्निध्य नाम की मुक्ति मिलती है। अच्छा। और अंतर्गृह यानी विश्वेश्वर अंतर्गृह में यदि मृत्यु प्राप्त हो तो उसे सायुज्य नाम की मुक्ति, जिसको हम एकत्व भी कहते हैं, एकत्व नाम की या सायुज्य नाम की मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मुक्ति में भी तारतम्य बतलाया गया है काशी में मृत्यु होने के बाद भी। अच्छा, ये सर आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि यहाँ पर 4 हिस्सों में बटी है और चारों जगह की मुक्ति भी अलग अलग प्रकार की है। जी। काशी को आनंद वन महाश्मशान भी कहा जाता है। महाश्मशान के रूप में मणिकर्णिका यहाँ पर है। तो जैसा कि यहाँ मुक्ति मिलती है तो उसके लिए बहुत सारे कर्म जो कि देहोपरांत भी होते हैं वो होते हैं, उनका क्या महत्व है, क्या प्रक्रिया है? देखिए, काशी में मृत्यु के बाद मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन हमारी जो पौराणिक व्यवस्था है या जो स्मृतियों ने बतलाई हुई जो व्यवस्था है कि मृत्यु के बाद जो जो कर्म होने चाहिए, अंतिम विधि है या जो 10 दिन तक के जो श्राद्ध हैं, उसके बाद एकादशा द्वादशा आदि वो सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह करनी ही चाहिए। मणिकर्णिका तीर्थ और एक पिशाच मोचन तीर्थ को बड़ा प्रशस्त माना गया है। जी। और अभी क्योंकि पितृपक्ष भी आ रहा है तो उसमें भी मणिकर्णिका तीर्थ और पिशाच मोचन तीर्थ पर काफ़ी भीड़ होता है लोगों का। तो इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है? चूँकि मणिकर्णिका महाश्मशान है, वैसे तो पूरी काशी ही महाश्मशान है, पूरी काशी को ही हम महाश्मशान बोलते हैं, लेकिन वर्तमान काल में उसका जो क्षेत्र है मणिकर्णिका में सीमित है। वर्तमान जो हम मणिकर्णिका का श्मशान देख रहे हैं वर्तमान काल में, किसी काल में ये श्मशान भूमि लक्ष्मी कुंड और इधर बेनिया बाग वहाँ तक ये प्रशस्त भूमि हुआ करती थी। बहुत बड़ा विशाल इसका महाश्मशान का भी क्षेत्र था। तो चूँकि अब पितृपक्ष आ रहा है, पितरों के उद्धार के लिए काशी में लोग निवासी, वैसे हर जगह के लोग करते हैं, लेकिन काशी वासियों के लिए गंगा सुलभ है, इसलिए गंगा जी में तर्पण, पितरों के लिए जल देना और पितरों के लिए श्राद्ध करना। क्योंकि मणिकर्णिका एक श्मशान के साथ साथ एक पवित्र तीर्थ भी है, इसलिए तीर्थ होने से उसकी महिमा और बढ़ जाती है। तो वहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने का एक विशेष महत्व है। और काशी में एक गया तीर्थ भी है, वो भी मणिकर्णिका पर ही है। अच्छा। तो काशी की जो गया तीर्थ है, 2 मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कपिल धारा जो है वह काशी की गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि मणिकर्णिका पर ही काशी की गया है। तो उसके अनुसार गया तीर्थ भी वहाँ प्राप्त होता है। और जैसा आपने पिशाच मोचन की बात कही, तो पिशाच मोचन का जो महत्व है वो विस्तृतः यदि कुल में कोई इस प्रकार की बाधा हो, पिशाच प्रेत आदि की बाधा हो, तो उसके लिए पिशाच मोचन का विशेष महत्व है। पितरों के उद्धार के लिए भी पिशाच मोचन का महत्व है, क्योंकि तीर्थ है पिशाच मोचन में जो तीर्थ है उसको विमल तीर्थ पुराणों में उसकी नाम दिया गया है। तो वहाँ पर श्राद्ध करने का जो लाभ है उससे पितरों का भी उद्धार होता है। और यदि कोई पिशाच को योनि में कोई गए हुए जीव हों तो उनका भी उद्धार होता है। इसके अतिरिक्त काशी में पितृ कुंड भी है, जिसको पितर कुंडा नाम से हम कहते हैं। एक मातृ तीर्थ भी है, इनका भी काशी में महत्व है, और विशेष रूप से पितृपक्ष में इनका भी विशेष महत्व है। अच्छा सर, हम एक चीज़ पहले अपने प्रश्न पे चलते हैं। पीछे हम बात कर रहे थे यहाँ की यात्राओं की, उसमें पंचक्रोशी यात्रा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव का यह जो काशी क्षेत्र है यह पूरा पंचक्रोशात्मक शिवलिंग स्वरूप ही है। जी, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो काशी है वास्तव में ये 5 कोस
का शिवलिंग है। और इसका जो 5 कोस का जो दायरा बताया है वो केंद्र से चारों ओर 5-5 कोस, यानी इसका जो पूरा व्यास है वो 10 कोस का है। केंद्र से 5 कोस चारों ओर, ऐसा जो विशाल ये शिवलिंग ही काशी है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन आता है। और उसी पंचक्रोशात्मक शिवलिंग की जो परिक्रमा है वो पंचक्रोशी परिक्रमा कही जाती है। और वास्तव में काशी के 4 रूप 4 युगों में रहे हैं। सत्य युग में त्रिशूल पर, भगवान शिव के त्रिशूल पर ये विराजमान होने से इसको त्रिशूलाकार कहा गया। त्रेता युग में काशी का जो स्वरूप बताया वो गोलाकार यानी वृत्ताकार बताया गया है। और त्रेता के अंत में काशी में जब गंगा जी का प्रवेश होता है तो हम लोग जानते हैं शूलटंकेश्वर नाम का स्थान है, जहाँ से गंगा की धारा दक्षिण की ओर जाते जाते काश्याम उत्तर वाहिनी हो जाती है। तो वहाँ से जब गंगा जी काशी में प्रवेश करती हैं तो काशी का वो जो गोलाकार रूप है वो बीच से कट जाता है और कटने से काशी अर्धचंद्राकार हो जाती है। इसीलिए द्वापर युग में काशी को रथ के आकार का और कली युग में काशी को शंख के आकार का कहा जाता है, क्योंकि वो काशी का जो गोलाकार रूप है वो बीच से कट करके अर्धचंद्राकार या उसको रथाकार की कल्पना की गई या शंखाकार की कल्पना की गई, तो उस रूप में वो हो जाता है। तो हमारी जो पंचक्रोशी यात्रा है किसी काल में वो पूरे वृत्त की यात्रा रही होगी, लेकिन वर्तमान में जो अर्धचंद्राकार काशी है उसकी वह पंचक्रोशी यात्रा हमको दिखाई पड़ती है, जिसका वर्णन हमारे ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। और 5 मुकाम, उसमें 5 प्रमुख स्थल आते हैं विश्राम के लिए। वैसे तो इसमें पुराणों में जो वर्णन है उसमें 8 विश्राम का वर्णन है, 7 विश्राम का वर्णन है, लेकिन 4 का भी वर्णन है। लेकिन वर्तमान में 5 प्रसिद्ध हैं, कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर और कपिलधारा। ये 5 स्थल प्रसिद्ध हैं। तो सर, यह काशी का एक रहस्य हम लोगों ने आज जानने का प्रयास किया। और दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि काशी किस प्रकार से पुराणों में वर्णित है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इस पर चर्चाएं करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम लोगों ने जो बातें जानी निश्चित रूप से हमारी लाभदायक होंगी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।